नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि आप 2024 में अपने घर पर कितना कैश रख सकते हैं, इनकम टैक्स की क्या गाइडलाइन है। साथ ही अगर आपके घर में कोई शादी विवाह है तो आप उसके लिए कितना कैश बैंक से विड्रॉल करके आप उसमें खर्च कर सकते हैं, उसके लिए इनकम टैक्स की क्या गाइडलाइन है। साथ ही आप अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में एक फाइनेंशियल ईयर में और एक दिन में अधिकतम कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और कितना कैश विड्रॉल कर सकते हैं, इसके लिए इनकम टैक्स की क्या गाइडलाइन है। साथ ही अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आप उसमें अधिकतम कितना कैश ले सकते हैं। वहीं अगर आपके पास एक करेंट अकाउंट है तो आप एक फाइनेंशियल ईयर में यानी एक वित्तीय वर्ष में आप अपने करेंट अकाउंट में अधिकतम कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में देने वाले हैं। इन टॉपिक्स पर आप लोगों के काफी ज्यादा कमेंट्स आए थे कि अगर मेरे घर में शादी है तो उसके लिए हम कितना कैश विड्रॉल कर सकते हैं, उसमें हम कितना कैश खर्च कर सकते हैं, हम अपने घर में कितना कैश रख सकते हैं, इनकम टैक्स की क्या गाइडलाइन है, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कभी छापा पड़ता है तो आपके घर में कितना कैश होना चाहिए जितने कैश में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपको नोटिस ना मिले, आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनाल्टी इंपोज ना करे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल से पूरी जानकारी देने वाले हैं कि घर में कितना रख सकते हैं, बैंक में कितना रख सकते हैं, 2024 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की क्या गाइडलाइन है, करेंट अकाउंट में कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी सेल करते समय आप कितना कैश ले सकते हैं। सब कुछ हम आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके घर में कोई शादी विवाह है तो आप उसके लिए कितना पैसा बैंक से विड्रॉल करके आप उसमें कितना कैश खर्च कर सकते हैं। क्योंकि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ता है तो आपके पास अधिकतम कितना कैश हो ताकि आप बच जाएं वहां पर, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज ना करे। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि शादी विवाह हमारे यहाँ किसी इवेंट की तरह देखा जाता है और इनकम टैक्स इसके लिए आपको बोलता है कि आप अधिकतम उसमें 2 लाख रुपए कैश विड्रॉल करके खर्च कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप सभी लोग कहेंगे कि 2 लाख रुपए में शादी विवाह तो होता नहीं, तो फिर 2 लाख रुपए अगर हम कैश निकालेंगे तो कैसे काम हमारा निपटेगा। तो दोस्तों, उसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कभी भी मना नहीं करता कि आप लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मत करिए, यानी आप 2 लाख रुपए कैश निकाल लीजिए, उसमें आपके जो काम कैश से होने वाले हैं वो काम आप कैश से कर लीजिए। बाकी ज्यादातर आप कोशिश करिए, चाहे वो हलवाई का पेमेंट हो या फिर कैटर्स का हो या आपका टेंट हाउस का हो या आपका गेस्ट हाउस का हो, ये या फिर किराना का हो, ये सारे पेमेंट आप लोग ऑनलाइन मोड के माध्यम से कर सकते हैं। जो काम आपके ऑनलाइन मोड के माध्यम से नहीं हो सकते वो काम आप कैश में कर लीजिए। तो आप इसके लिए 2 लाख रुपए निकाल करके खर्च कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपके घर में छापा भी पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का और आपके पास 2 लाख रुपए हैं और आपके घर में कोई शादी विवाह है तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर इससे ज्यादा कैश आपके घर में पाया जाता है तो फिर सेक्शन 132 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें आपके ऊपर बहुत ही हैवी पेनाल्टी भी इंपोज हो सकती है और आपको इसमें जेल भी हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उसमें आप अधिकतम कितना कैश ले सकते हैं। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो वहां पर वो जो बनवाते हैं डॉक्यूमेंट उसमें लिखवा देते हैं कि मैंने इतना कैश ले लिया है। तो वहां पर दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 20,000 रुपए निर्धारित की गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है अधिकतम आप 20,000 रुपए ही कैश ले सकते हैं। अगर इससे ज्यादा अगर आप प्रॉपर्टी सेल करते समय कैश लेते हैं तो फिर दोस्तों निश्चित रूप से आपके ऊपर 137% की पेनाल्टी इंपोज की जाएगी। तो कुल मिलाकर के आपकी प्रॉपर्टी चाहे कम अमाउंट की हो या बड़े अमाउंट की हो, आप अधिकतम 20,000 रुपए ही कैश ले सकते हैं। उससे ज्यादा आपको कैश नहीं लेना है। बाकी का पैसा आपको बैंकिंग चैनल के माध्यम से लेना है, चेक के माध्यम से लेना है, डीडी के माध्यम से लेना है, नेफ्ट आरटीजीएस के माध्यम से लेना है, लेकिन कैश में आपको नहीं लेना है। अगर आप कैश की फॉर्म में लेंगे तो फिर दिक्कत आपको हो सकती है, आपके ऊपर 137% की पेनाल्टी भी लग सकती है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक करेंट अकाउंट है तो आप एक फाइनेंशियल ईयर में अपने करेंट अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं करेंट अकाउंट की जो एक वित्तीय वर्ष की लिमिट है वो है 50 लाख रुपए। अगर आप एक वित्तीय वर्ष में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 50 लाख रुपए से ज्यादा आप कैश डिपॉजिट करते हैं, उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है और अगर आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज हो सकती है।
यानी जो पैसा आपने जमा किया है आपके पास उसका सोर्स नहीं मिलता है, आप उसका कारण नहीं बता पाते हैं कि पैसा आपके पास कहां से आया है, आप प्रॉपर जानकारी नहीं दे पाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो फिर आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज हो सकती है। यानी 50 लाख रुपए तक अगर आप करेंट अकाउंट में कैश जमा करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 50 लाख रुपए से 1 रुपए भी अगर आप अधिक जमा करते हैं एक वित्तीय वर्ष में, उस दशा में जो आपका बैंक है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी दे देगा और फिर वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर नजर रखेगा और आपको नोटिस सेंड कर देगा। फिर उसका जवाब आपको देना होगा। अगर आप एक्सप्लेन कर ले गए तब तो ठीक है, सोर्स बता ले गए तब तो ठीक है, सोर्स नहीं बता पाए तो फिर दोस्तों आपको दिक्कत होगी, आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज होगी और आपको सजा भी इसमें हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट की, कि आप सेविंग अकाउंट में एक दिन में अधिकतम कितना कैश विड्रॉल कर सकते हैं और कितना डिपॉजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी लिमिट 2 लाख रुपए है। आप अधिकतम 2 लाख रुपए ही एक दिन में अपने सेविंग अकाउंट से विड्रॉल भी कर सकते हैं और डिपॉजिट भी कर सकते हैं। अब आपके पास चाहे 4 सेविंग अकाउंट हो या 6 सेविंग अकाउंट हो, आप सभी से मिला करके अधिकतम 2 लाख रुपए ही कैश विड्रॉल कर सकते हैं और कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा कैश की आवश्यकता है तो आप अगले दिन फिर विड्रॉल कर सकते हैं, या फिर आपके पास ज्यादा कैश है तो आप अगले दिन फिर डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में आपको 2 लाख रुपए से ज्यादा ना ही जमा करना है ना ही आपको विड्रॉल करना है। यानी एक जो पैन नंबर होता है, एक जो व्यक्ति होता है, उसकी एक दिन की सीमा 2 लाख रुपए डिपॉजिट की भी है और 2 लाख विड्रॉल की भी है। उससे ज्यादा आपको ना ही डिपॉजिट करना है ना ही विड्रॉल करना है। अब अगर हम बात करें सेविंग अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर की लिमिट, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि उसकी जो लिमिट होती है वो होती है 10 लाख रुपए। यानी एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो पूरा एक वर्ष होता है, इस पूरे एक वर्ष में आप अधिकतम 10 लाख रुपए कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और 10 लाख रुपए ही आप कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं। इससे ज्यादा ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। अगर आपके पास सोर्स है, आपके पास प्रमाण है, आपके पास जानकारी है, अगर आपको नोटिस मिलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, आप जानकारी उन्हें दे सकते हैं तो कोई समस्या नहीं है। अगर आप ITR फाइल करते हैं और उसमें आप जानकारी भी दे रहे हैं, पैसा आपको कहां से मिला है उसके प्रमाण है आपके पास, या आप जो पैसा बैंक से विड्रॉल कर रहे हैं और उसका प्रमाण आपके पास है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप ज्यादा कैश विड्रॉल भी कर सकते हैं और ज्यादा कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सोर्स नहीं है, उस दशा में आप अधिकतम 10 लाख रुपए तक ही कैश विड्रॉल करिए और 10 लाख रुपए तक ही कैश डिपॉजिट करिए, क्योंकि जैसे ही आप 10 लाख रुपए की लिमिट को क्रॉस करते हैं, आपका बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी देता है कि इस व्यक्ति ने लिमिट को क्रॉस किया है। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर नजर रखता है। ऐसा नहीं कि आपको सेम डे ही नोटिस इशू कर दिया जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अगले 3 वर्षों का समय होता है। वो अगले 3 वर्षों में आपको कभी भी नोटिस भेज सकता है और आपसे जवाब मांग सकता है। अब अगले 3 वर्ष में मान लीजिए आज आपने लिमिट को क्रॉस किया है और 3 साल बाद आपको नोटिस मिलेगा। अब 2027 में अगर आपको नोटिस आता है और आपसे पूछा आता है कि 2024 में आपने जो ट्रांजेक्शन किया था, ये लिमिट आपने क्रॉस किया था, कैश आपको कहां से मिला था, तो अगर आपके पास सही जवाब हुआ, अगर आप उन्हें एक्सप्लेन कर पाए तब तो बच जाएंगे। लेकिन अगर आप उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो फिर आपके ऊपर पेनाल्टी भी लगेगी और आपको सजा भी हो सकती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आप घर में कितना कैश रख सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कोई भी लिमिट नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसी कोई भी लिमिट नहीं बनाई है कि आप घर पर कितना कैश रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपका जितनी मर्जी चाहे घर पर कैश रख सकते हैं, लेकिन उसके आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, प्रूफ आपके पास होने चाहिए। 50,000 1 लाख रुपए तक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना आप मैनेज कर पाएंगे। लेकिन अगर उससे ज्यादा कैश आपके पास मिलता है तो फिर उसके प्रमाण आपके पास होने चाहिए, प्रूफ आपको देना होगा। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप सेटिस्फाई कर पाएंगे, या तो आपके पास बैंक की डिटेल्स हो कि आप बैंक से कैश विड्रॉल करके लाए हैं, या फिर आपको क्या काम है, किस वजह से कैश विड्रॉल करके लाए, ये सारी जरूरी जानकारियां आप अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे पाते हैं, आप उन्हें सेटिस्फाई कर पाते हैं, तब तो बच जाएंगे। लेकिन अगर आप उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं तो फिर सेक्शन 132 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई होगी और उसमें आपको 137% की पेनाल्टी भी देनी होगी, साथ ही साथ आपको जेल भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के घर में कैश रखने की कोई भी लिमिट नहीं है। आपका जितना मर्जी चाहे, जितने से आपका काम चले, आप उतना कैश घर पर रख सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।